हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका जो टॉपिक मैंने लिया है वो है हार्वर्ड सिंथेसिस। ये जो हार्वर्ड सिंथेसिस होता है ये नैफ्थलीन, फिनांथ्रीन और एंथ्रासीन की प्रिपरेशन का मतलब सिंथेसिस कैसे हो रही है उनकी उसको बताता है। सो हार्वर्ड सिंथेसिस जो है ये हम नैफ्थलीन, फिनांथ्रीन और एंथ्रासीन तीनों के लिए पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत इजी वे में इसको बताऊंगी। और पहले हम पांच जो इसकी रिएक्शन मतलब पांच जो इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं इसकी एक एक करके आपको रिएक्शन तीनों की बताऊंगी इजी वे में, जितना मुझसे इजी हो सके उतना ईजीली मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं जो है हार्वर्ड सिंथेसिस। ठीक है, तो किस किस के लिए होती है? फर्स्ट इज नैफ्थलीन। ये सिंथेसिस आपकी नैफ्थलीन के लिए होगी। इससे आप नैफ्थलीन बना सकते हो, इससे आप एंथ्रासीन बना सकते हो और इससे आप फिनांथ्रीन भी बना सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों को बनाने से पहले आपको इन तीनों के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर होता है 2 रिंग का स्ट्रक्चर, एंथ्रासीन का होता है 3 रिंग का स्ट्रक्चर, फिनांथ्रीन का भी 3 रिंग का होता है लेकिन उसमें एक रिंग जो होती है वो अलग जगह पे प्लेस्ड होती है। तो ये आपका हो गया फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर। सो क्लियर है? तो इतना सा हम इसमें इन तीनों की सिंथेसिस को हम हार्वर्ड सिंथेसिस में पढ़ते हैं, बस बहुत इजी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ का टॉपिक है तो आपकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ नैफ्थली, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, उन तीनों का कॉमन टॉपिक है हार्वर्ड सिंथेसिस। हार्वर्ड सिंथेसिस जैसे कहीं भी आपको क्वेश्चन में आ गया कि आपको लिखना है नैफ्थलीन की प्रेपरेशन के लिए लिखना है, नैफ्थलीन की, एंथ्रासीन की या फिनांथ्रीन, किसी की भी आपको प्रेपरेशन के लिए लिखना है तो ये हार्वर्ड सिंथेसिस जो है ये तीनों के लिए काम आता है। तो आप तीनों में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इससे पहले स्टार्ट करने से पहले रिएक्शन, इसकी जो 5 बेसिक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसको डिटेल में समझा देती हूँ। तो जो फर्स्ट है आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो आपने फ्रिडल क्राफ्ट का नाम तो सुना ही होगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, जो भी एसाइल क्लोराइड या फिर अगर एसाइल क्लोराइड का ऑल्टरनेटिव भी ले सकते हो आप एसिड एनहाइड्राइड, तो इन दोनों में से आप जो भी यूज़ करोगे उसको जब आप AlCl3 के प्रेजेंस में यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, जो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा ना उसमें ऐड हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड में ऐड हो जाएगा। मतलब फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का सिंपल सा मतलब है कि एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड को ऐड करना, जो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें ऐड करना। और किसकी प्रेजेंस में होता है? ये AlCl3 की प्रेजेंस में होता है जो कि एक लिविस एसिड है। तो फर्स्ट रिएक्शन ये वाली होती है। हर मतलब नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन तीनों में पहली रिएक्शन यही होगी। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मेन प्रोडक्ट हो, जैसे नैफ्थलीन में हमारा बेंजीन मेन प्रोडक्ट होता है तो हम बेंजीन को लेंगे, बेंजीन का रिएक्ट कराएंगे एसाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड, किसी के साथ भी। वैसे यूजुअली हम लोग एसिड एनहाइड्राइड को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड चीपर होता है, काफ़ी सेफ होता है यूज़ करने में और कोरोसिव भी नहीं होता है, नेचर में कम होता है, मतलब लेस कोरोसिव होता है एज कंपेरिजन टू एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हम करेंगे फिर AlCl3 की प्रेजेंस में जो कि एक लिविस एसिड है और हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में ये ऐड हो जाएगा। तो पहले हमने ये करना है। सेकेंड जो हमारी रिएक्शन आती है वो है आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, आप अगर मेरे साथ ही लिखते लिखते नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी ईजी होगा, इसलिए आप मेरे साथ लिखते लिखते नोट्स बनाएं। सो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि नाम है रिडक्शन तो रिडक्शन होने वाला है। तो जो भी कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा किसमें, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में जो हमारा ऐड हो चुका है एसिड एनहाइड्राइड, उसमें जो भी हमारा कीटोन या एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा ये उसको कन्वर्ट कर देगा एल्केन में
मतलब इस रिएक्शन से वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, वो वाला पार्ट। हाँ, कीटोन और एल्डिहाइड पूरा नहीं, सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड वाला पार्ट एल्केन में कन्वर्ट होने को ही क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। इन द प्रेजेंस, इसमें भी किसी की प्रेजेंस होती है, वो है आपकी जिंक अमेलगम। अमेलगम कुछ नहीं होता है, अमेलगम एक अलॉय है जिसमें मर्क्यूरी के साथ हम कोई भी मेटल, कोई भी मतलब जो भी पर्टिकुलर मेटल होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो जैसे ये अलॉय, इसमें कौन सा है, जिंक अमेलगम है, तो जिंक और मर्क्यूरी ऐड हो गया, ठीक है, और HCl के प्रेजेंस में। ये हो गया आपका क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक हो गया। थर्ड है आपकी रिंग क्लोजर रिएक्शन। अब रिंग क्लोजर जैसे कि नाम बता रहा है, तो कुछ नहीं होगा इसमें सिर्फ वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर रिमूव हो जाएगा तो आपकी रिंग जो है, रिंग क्लोज हो जाएगी, रिंग क्लोज हो जाएगी। ये भी किसी की प्रेजेंस में होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। सो थर्ड ये हो गया। फोर्थ आपका फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होगा, तो मैं सिंपल डाल देती हूँ क्लेमेंसन। अब आपको पता ही है उसमें होना क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, सेम फिर से वही होगा फोर्थ में। यूजुअली जो फोर्थ वाला स्टेप होता है, इनफैक्ट जो सेकेंड वाला स्टेप होता है वो यूजुअली नेफ्थलीन और फिनांथ्रीन में होता है। एंथ्रासीन में ये स्किप हो चुका होता है, डायरेक्ट रिंग क्लोजर वाला आ जाता है उसमें, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। फिफ्थ है आपका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। सो जो आपका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है, इसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर आप प्रीकर्सर बोल सकते हो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का हम यूज़ करके एरोमेटिक कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। अब ये भी किसी के प्रेजेंस में, तो ये प्रेजेंस में तो नहीं होता है, लेकिन ये डिहाइड्रोजनेशन होने पे होता है। जब आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो एरोमेटाइजेशन कुछ नहीं है, मतलब कोई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको प्रीकर्सर लेकर आपने एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाया है, बस उसी को हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लास्ट में यही वाली रिएक्शन होती है इनके सिंथेसिस में, हार्वर्ड सिंथेसिस में, ठीक है। तो ये 5 बेसिक आपकी रिएक्शन है जो आप यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं हार्वर्ड सिंथेसिस में, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, जो कि आपकी नेफ्थलीन को बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन करेंगे। सो फर्स्ट जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं वो नेफ्थलीन की है। तो नेफ्थलीन का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं कि हमको लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलना है वो क्या मिलना है। तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, तो हमें लास्ट में नेफ्थलीन मिलना है। सो अब फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमने रिएक्शन पढ़ ली थी, तो सबसे पहले फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाला रिएक्शन होगा। तो इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं रिएजेंट, वो होता है आपका बेंजीन। हम लोगों ने बेंजीन से नेफ्थलीन बनाना है, तो बेंजीन लिया। अब मैंने कहा था तो आप एसिड क्लोराइड लो या फिर एसिड एनहाइड्राइड लो। तो मैंने आपको बेनिफिट्स भी बताए थे कि एसिड एनहाइड्राइड लेने के क्या बेनिफिट है। तो एक तो वो चीपर होता है, कोरोसिव लेस होता है, सेफ़र भी होता है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड पहले तो बनाया नहीं जाता है, तो ईजी वे है, C+O बनाओ, नीचे भी C+O बनाओ, सेम है ना। इसके बाद यहाँ पे CH2 बनाओ, सीधी CH2, दोनों CH2 और यहाँ पे ये सिर्फ O से जुड़ा है, तो ये है आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पे क्या था, बेंजीन। फिर ये आपको मैंने कहा था इसमें जो यूज़ करेंगे वो है AlCl3, जो कि ल्यूइस एसिड है। फिर ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड को बेंजीन में ऐड कर देगा। तो ये हो गया आपका बेंजीन। अब ऐड यहाँ से होगा, इस कार्बन से होगा, तो C+O, सेम वैसे ही बना दो, CH2 C+O, यहाँ पे ये वाला O आ गया, और ये H आ गया, यहाँ वाला, यहाँ पे से ऑब्वियसली यहाँ पे अटैच होता है, H निकला होगा, तो वो H यहाँ पे जुड़ गया। क्लियर। अब इसका नामकरण करते हैं। तो ये 1 कार्बन, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, तो 1 कार्बन 2 3। अच्छा, अब इसको भी हम कुछ बोलते हैं, इसको हम बेंजोइल बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन में C+O को हम बेंजोइल बोलते हैं, तो इसको मैं लिख देती हूँ। अब 3 पे लगाए बेंजोइल, तो 3 बेंजोइल
और 3 को हम बोलते हैं प्रोप, तो प्रोपेनोइक, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH है, तो प्रोपेनोइक। तो 3 बेंजोइल प्रोपेनोइक हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है, किससे? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। ठीक है, सेकेंड अगर याद होगा आपको तो सेकेंड प्रोसेस हमने क्या पढ़ी थी, सेकेंड रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी? सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ी थी क्लेमेंसन रिडक्शन की। सो क्लेमेंसन रिडक्शन मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप अगर आपको फिर से याद नहीं हुआ या समझ नहीं आया तो आप बैक करके देखना वीडियो पे, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है, क्लेमेंसन रिडक्शन में मैंने क्या बताया था, कीटोन जहाँ भी दिखेगा वो कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी अगर आपको दिखता है तो वहाँ पे आप उसको रिड्यूस करके उसमें उसको एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको फिर से बना लेते हैं एक बार। C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखो, ये आपको यहाँ पे कीटोन दिख रहा होगा, तो इस कीटोन को हम रिड्यूस करेंगे। और मैंने आपको बताया था क्लेमेंसन रिडक्शन में कि हम क्या यूज़ करते हैं, जिंक अमेलगम का और HCl का। देखो ये जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना ईजिली तुम्हें याद रह जाएगा, तो बस प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये मैंने क्या कहा था, कीटोन हटेगा और क्या जुड़ जाएगा उसमें, कीटोन मतलब कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सीधे वो एल्केन बन जाएगा। तो अब बस उसकी जगह पे आपने एल्केन बनाना है, तो ये बना दो आप CH2 बना दो इजीली, CH2 यहाँ पे भी, CH2 यहाँ पे भी, ये यहीं पे ऐसे रह जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। इतना क्लियर? चलो भाई इसका नामकरण भी कर देते हैं। तो इसका नामकरण करोगे तो फिर से यहीं से करो, 1 2 3 4, ठीक है, फोर्थ नंबर पे है। तो इस बार तो ये फिनाइल रह गया क्योंकि C डबल बॉन्ड O है नहीं तो बेंजोइल तो बना नहीं सकते, तो ये 4 ये हो गए और ये क्या रह गया, फिनाइल रह गया। तो ये हो जाएगा 4 फिनाइल, कार्बन भी 4 हैं, तो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया आपका। ठीक हो गया, इजी। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कुछ नहीं था, हमने बस यही 3 बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड को फिर से यहाँ पे लिया। इसको लेने पे हमने क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कराई, जहाँ हमें कीटोन दिखा वहाँ पे रिएक्ट हुआ जिंक अमेलगम और HCl का रिएक्शन आया। जिंक अमेलगम और HCl की प्रेजेंस में अटैक हुआ, तो यहाँ पे सीधे जो कीटोन था ये चेंज हो गया आपका एल्केन में चेंज हुआ। फिर हमने इसका डायरेक्टली नाम नोमेनक्लेचर से नाम रख दिया। तो ये हो गया 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड आपका बन के तैयार हो चुका है। अब हमारी थर्ड रिएक्शन में अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था थर्ड रिएक्शन में होगा रिंग क्लोजर रिएक्शन। ओ शॉर्टकट में लिखना था, चलो कोई नहीं, पूरा लिख दिया। रिंग क्लोजर रिएक्शन, मुझे पता है लंबा हो रहा है थोड़ा वीडियो, बट ये ऐसी रिएक्शंस हैं जितना आप इसको डिटेल में पढ़ोगे उतना आपको ईजीली याद हो जाएगा। ठीक हो गया? तो रिंग क्लोजर रिएक्शन है, तो रिंग क्लोजर में भाई कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो रिंग बनानी है इसको बंद करना है अब, ठीक है। तो अब सेम इसी को बना दूं पहले, तब तक ऐसा करो, याद करो कि मैंने रिंग क्लोजर में क्या बताया था कि हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं रिंग क्लोजर में। थोड़ा सा तो याद आ रहा होगा कुछ कि रिंग को क्लोज करने में, रिंग क्लोज कैसे बताई थी मैंने, क्या निकल जाएगा बाहर। तो रिंग क्लोज करने में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वाटर का जो है यहाँ पर रिमूवल होगा, सबसे पहले वाटर का रिमूवल होगा और ये रिएक्शन जो होगी वो हीट की और H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो ये यही वाला है, हाँ ये सेम है, ये यही वाला बनाया मैंने। तो आप इसको H2SO4 और हीट की प्रेजेंस में पहले वाटर निकाल देंगे, बस यही है रिंग क्लोजर में। रिंग बनानी है, देखो अगर यहाँ से आप वाटर निकाल दोगे ना तो ये C जो है यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा ये, अच्छा CH2 को अगर मैं सिंपल ये बना दूँ, इस वाले CH2 को ये बना दूँ, इस वाले CH2 को ये बना दूँ, और ये वाटर तो निकल गया, यहाँ पे सिर्फ C डबल बॉन्ड O। अब इसको और इसको मैं जोड़ देती हूँ, इसको जोड़ दिया, यहाँ पे भी C है, इस C पे डबल बॉन्ड O है। देखो अगर क्लियर स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको। ये कैसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है। यहाँ पे ये OH और H हट जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यूँ जुड़ जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये यूँ, तो ये देखो ये सेम ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम है अल्फ़ा टेट्रालोन।
अल्फ़ा टेट्रालोन, ये बन गया आपका अल्फ़ा टेट्रालोन। तो रिंग क्लोजर रिएक्शन तक आपको होप क्लियर हो एकदम कि कैसे कैसे हमने वो कर दिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी, तो रिंग क्लोजर के बाद जो रिएक्शन थी फोर्थ वाली, उसका नाम था फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि फिर से जो डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि जो कीटोन रह गया था वो फिर से रिड्यूस हो जाएगा और चेंज हो जाएगा आपके एल्केन में। तो ये था आपका लास्ट प्रोडक्ट अल्फ़ा टेट्रालोन। तो ये डबल बॉन्ड, ओ सॉरी रिंग नहीं होगा अभी, गलती से हो गया, रिंग नहीं होगा अभी, ठीक है। तो ये जो होगा ये फिर से जिंक अमेलगम और HCl के साथ रिएक्ट करके बस ये डबल बॉन्ड ओ हट जाएगा और ये बन जाएगा ऐसे। इसका जो नाम है ये है टेट्रालिन, ठीक है। तो ये क्या है आपका टेट्रालिन, टेट्रालिन हो गया। बस अब जो लास्ट रिएक्शन है वो है आपकी, फिर जो लास्ट रिएक्शन होगी वो होगी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो एरोमेटाइजेशन में क्या था कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से हमने एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है। तो लास्ट जो हमारा बना था वो था टेट्रालिन। टेट्रालिन में अगर आप देखो तो ये वाला जो है इसमें कोई रिंग नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। इससे हमने बनाना था, इससे बन जाएगा अब आपका नेफ्थलीन। और मैंने क्या कहा था, डिहाइड्रोजनेशन होता है यानी कि H2 बाहर हो जाता है। तो दो H2 बाहर हो जाएंगे। तो यार ये प्रेजेंस एक मेटल के प्रेजेंस में होता है जो कि होता है आपका पैलेडियम। तो इसको हीट करते हैं पैलेडियम के साथ, उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो ये था आपका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो इतनी रिएक्शन थी 5, इसमें नेफ्थलीन आपका बन के तैयार हो चुका है। ये था ये बन गया आपका नेफ्थलीन। अब हम जो सेकंड बनाएंगे वो था हमारा एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन में भी सेम रिएक्शंस फॉलो होंगी, इसमें भी सेम रिएक्शन फॉलो होगी। सबसे पहले सेम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, ठीक है। उसमें हमने बेंजीन का यूज़ किया था और सक्सिनिक एनहाइड्राइड का यूज़ किया था नेफ्थलीन में। एंथ्रासीन में थोड़ा चेंज है, इसमें हम थैलिक एनहाइड्राइड, जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड होता है उसका यूज़ करते हैं। इसका भी सेम स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये वाला जो है ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है और ये O, ये स्ट्रक्चर हो गया। ये होगा आपका रिएक्ट बेंजीन के साथ, ठीक है। ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड, ये होगा आपका बेंजीन। इनका रिएक्शन होगा AlCl3, सेम रिएक्शन होगा ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में। और ये बनाएगा आपका, अब ये देखो कैसे जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे आपके, पहले तो जो आपका ये वाला बेंजीन है ये सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट वाला वो जोड़ दो, जो आपका बेंजीन वाला स्ट्रक्चर था वो जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला बेंजीन जुड़ गया, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ का देखो तो यहाँ पे ऑब्वियसली H होगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, क्योंकि जो यहाँ पे जुड़ा होगा उसका हाइड्रोजन निकला होगा बाहर तो यहाँ पे लग गया। तो ये OH और ये इसका H। ये क्लियर है इतना रिएक्शन। तो ये सीधे जाके डायरेक्ट ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसका नाम है O बेंजोइल बेंजोइक एसिड। O यानी कि ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक, O ऑर्थो पे बेंजोइल बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम है। तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन इतनी सी है, क्लियर। यहाँ पे हमने थैलिक एनहाइड्राइड का यूज़ किया बेंजीन के साथ AlCl3, तो ये बेंजीन पे जाके जुड़ेगा। अब देखो कैसे जुड़ेगा, ये वाला जो है ये इतना पार्ट तो इसमें सेम रहेगा, ये वाला नीचे वाले के साथ आ जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा और ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा यहाँ, और इसका हाइड्रोजन अगर आप बाहर निकाल दोगे तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक हो गया।
अब इसमें जो है, इसमें क्लेमेंसन का रिडक्शन जो हम लोगों ने फर्स्ट के बाद सेकंड पे क्लेमेंसन रिडक्शन किया था, इसमें नहीं होता, इसमें डायरेक्ट रिंग क्लोजर होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि वाटर निकलने के लिए तैयार है। तो सेकंड हम इसमें सीधे रिंग क्लोजर कर देते हैं। रिंग क्लोजर में कुछ नहीं है, सेम यही लिखो जो आपका ये वाला बना था, ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड, सेम इसको बनाओ आप। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे OH। तो अब मैंने क्या बताया था, रिंग क्लोजर में किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, और इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे से वाटर निकाल दो, फिर ये वाटर निकलेगा तो ये और ये वाला बॉन्ड जो है जुड़ जाएगा, तो जुड़ के ये बन जाएगा ऐसे। सी नहीं भी लगाओगे, सीधा डबल बॉन्ड O लगा के भी आप लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ कर देती हूँ, सी रहने दो इसको, ओए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, ये हो गया। इसका नाम है ये 9-10, तो 9,10 एंथ्रा 9,10 एंथ्राक्विनोन 9,10 एंथ्राक्विनोन। तो ये वाली रिएक्शन कंप्लीट। रिंग क्लोजर में मैंने क्या बताया था, H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन है, हाँ ऑब्वियसली कार्बन, यहाँ पे ये भी कार्बन है, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, ये बनाया इसने 9-10 एंथ्राक्विनोन। इतना हो गया था। अब ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कीटोन कीटोन है, तो अब इन कीटोन को हमें रिमूव करना है, तो हम क्या लगाएंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में कीटोन को हटा देता है, और इसमें जो है अमालगम सेम होगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिस्टिलेशन का प्रोसेस, क्योंकि इसमें एरोमेटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यहीं पे डिस्टिलेशन भी हो जाएगा, तो डिस्टिलेशन हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली आपको जिंक अमालगम और HCl के साथ डायरेक्ट आपको एंथ्रासीन दे देगा। तो अब पता ही है क्लेमेंसन रिडक्शन किसके लिए, कीटोन हटाने के लिए होता है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। तो इतना आपका एंथ्रासीन का सिंथेसिस है। अब लास्ट जो बचता है वो है फिनांथ्रीन, तो हम करेंगे फिनांथ्रीन। तो अब हमारा जो थर्ड है वो है फिनांथ्रीन, हम करेंगे फिनांथ्रीन का सिंथेसिस। फिनांथ्रीन के सिंथेसिस में भी सेम होगा, रिएक्शंस वही यूज़ होंगी, और हम एक एक करके इजीली इसको प्रिपेयर कर देंगे। तो फर्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो सब चीज़ में सेम हो रहा है, लेकिन जो हम लोग स्टार्टिंग जो हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं वो चेंज हो रहा है। जैसे नैफ्थलीन में हमने बेंजीन लिया था, और तो उसमें एंथ्रासीन में हमने लिया बेंजीन ही था, लेकिन थैलिक एनहाइड्राइड लिया था, उसमें सक्सिनिक लिया था। इसमें जो है नेफ्थलीन लेंगे और सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। ठीक है, तो ये देखो नेफ्थलीन हो गया आपका, नेफ्थलीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब तो याद हो गया होगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 और ये जुड़ा है O से। क्लियर हो गया इतना। फिर AlCl3 की प्रेजेंस में, अब तो पता ही है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, जो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा उस पर आपका एनहाइड्राइड आके लग जाएगा। ठीक हो गया, तो अब इसको लगा दो, ये लग जाएगा ऐसे, ये रिंग हो गई आपकी, ये रिंग हो गई, फिर से ये इस बार लगेगा यहाँ ऊपर पे, क्योंकि हमने फिनांथ्रीन बनाना है, तो नेफ्थलीन के ऊपर पे लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये लग गया C डबल बॉन्ड O, फिर से सेम CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। इतना क्लियर है, इतना हो गया। सेकंड क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, फिर हम इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन डालेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। ठीक है, इजी वे में बता रही हूँ। अब क्लेमेंसन रिडक्शन होगा तो बना दो भाई इसको, फिर से ये हो गया, ये आपकी कार्बन हो गई, ये डबल बॉन्ड O, ये CH2 ये C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका OH। अब क्लेमेंसन रिडक्शन हमेशा याद रखना, क्लेमेंसन रिडक्शन मतलब कीटोन हटाना है भाई, कीटोन हटाना है तो क्या यूज़ होगा, जिंक अमेलगम, जिंक अमेलगम और HCl। कीटोन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2। तो बना दो फटाफट, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा CH2
CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब मैं इसका H बाहर निकाल दूँ, क्योंकि अब क्या होने वाला है, रिंग क्लोजर रिएक्शन होने वाली है। तो हम थर्ड कर देंगे भाई, रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी। रिंग क्लोजर में क्या होगा, रिंग को क्लोज करना है। रिंग क्लोज कैसे करते हैं, वाटर हटा देंगे और क्या उसमें ऐड कर वाटर हटा देंगे और रिंग बना देंगे, है ना। तो ये बना दो सेम फिर से। अच्छा अब बताओ, थोड़ा सा याद करो कि रिंग क्लोजर में कौन सा रिएजेंट हम यूज़ कर रहे थे। अब तो याद हो गया होगा, 3 बार करा, 2 बार हो चुकी है पहले। ये बना दिया आपने H, ये हो गया आपकी OH। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। हमने ये करी थी H2SO4 की प्रेजेंस में, हीट करा तो हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो इसका कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, ये एक इसके ऊपर यहाँ ऐसे, ये ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड। ये अब मैंने ऐसे जोड़ के बना दिया अच्छे, इसके उसमें बताऊँ तो ये देख लो, ये देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। यहाँ पे CH2 के उसमें बताऊँ, CH2 ये हट जाएगा ना, तो ये C वाला बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो ये ऐसे में ही बन रखा है, यही है, ये सेम है, ठीक है। अब फिर से इसमें क्लेमेंसन लग जाएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन लग जाएगा इसमें, फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन लगेगा। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, ये जो कीटोन है ये हट जाएगा, कीटोन हट जाएगा तो ये सिंपल रिंग रह जाएगी। अच्छा अब क्लेमेंसन लगेगा, तो क्लेमेंसन कैसे लगता है, ओहो सॉरी ये O अंदर नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड बाहर होना होगा। ये हो गया जिंक अमेलगम और HCl, सॉरी बार बार इसको अवॉइड कर देना है, कुछ नहीं है अंदर। तो ये बन जाएगा आपका ये सिंपल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन होगी इसमें, जो कि आपकी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन मतलब नॉन एरोमेटिक कौन बचा है इसमें, ये नॉन एरोमेटिक है। अब इस नॉन एरोमेटिक से हमारा एरोमेटिक बन जाएगा, किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में। बट क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन भाई साहब बाहर निकल जाएंगे। पैलेडियम की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन होगा, तो ये बन गई एक रिंग, ये बन गई दूसरी रिंग, और ये यहाँ पे ये बन गई तीसरी रिंग। ये बन गया आपका फिनैंथ्रीन, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हीट, पैलेडियम और हीट, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो ये था आपका हावर्ड सिंथेसिस, जिसमें हमने तीनों चीज़ कवर कर लिया, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनैंथ्रीन। होप आपको ईजी लगा हो और अच्छा लगा हो वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।